माने साहित्यकार, व्यंगकार, हास्य कवि और आकाशवाणी के गायक लखनऊ के राजेश अरोड़ा शलभ की 16वीं काव्यकृत कारनामा का लोकार्पण देश की नामचीन हस्तियों की सहभागिता में 14 जुलाई को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुविख्यात कवि व उत्तर प्रदेश संस्थान के पूर्व अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सुप्रसिद्ध व्यंगकार और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल चतुर्वेदी द्वारा पुस्तक का लोकार्पण किया गया। देश विदेश में अपनी कविताओं और गायकी की सुगंध बिखेर चुके तथा अनेक सम्मानों से अलंकृत जाने माने हास्य व्यंग कवि, गीतकार, गजलकार और आकाशवाणी के अनुमोदित गायक इंजीनियर राजेश अरोड़ा शलभ की नवीनतम 16वीं साहित्यिक कृति कारनामा का पिछले दिनों लखनऊ में लोकार्पण किया गया। लोकार्पण का श्री गणेश सुमधुर शास्त्रीय गायिका श्रीमती नीलिमा दत्त द्वारा प्रस्तुत मां सरस्वती की वंदना से हुआ। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। काट अंधौर के बंधन सर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हरो प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। आज जिस पुस्तक कारनामा की चर्चा हम कर रहे हैं उसके सृजन का विचार राजेश जी को अपनी 2.5 वर्षीय पौत्री से ही प्राप्त हुआ। इसकी रोचक कहानी तो आप पुस्तक पढ़ने के बाद जानेंगे, लेकिन आइए हम आपको मिलवाते हैं कारनामा के सृजन की प्रेरणा नन्ही शानवी और राजेश जी के परिवार के अन्य सदस्यों से, जिन्होंने राजेश जी का इस अनुपम कृति के लेखन में समय समय पर उत्साहवर्धन किया। Congratulations, Papa, for your new book कारनामा, and we wish कि ये कारनामा भी आपकी पहले की बुक्स की तरह ही बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध हो। All the very best, पापा। हेलो पापा, कारनामा की उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि हर साल आप अपने खजाने को बढ़ाते जा रहे हैं। Congratulations Nanu and all the best for your future releases. राजेश जी के परिवार से इतर उनके शुभचिंतकों और प्रशंसकों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए सुनते हैं मुंबई के सुविख्यात भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा, दिल्ली के सुविख्यात हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और लखनऊ के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि और इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण से उनके विचार। राजेश अरोड़ा जी की नई किताब कारनामा, इनकी कविताएं बड़ी सुंदर होती हैं। मैं तो परिचित हूं इनकी कविताओं से, तो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि कारनामा घर घर लोकप्रिय हो और लोग इसका आनंद लें। मैं श्री शलभ जी को उनकी नवीनतम पुस्तक जो कि कुंडली छंद में उन्होंने लिखी है, इसका उपयोग सबसे पहले काका ने किया था मंच पर। उनका ये छंद काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। काका ने भी हास्य में अधिकतर छंद उनके कुंडली छंद में थे और शलभ जी ने इसका उपयोग किया है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं उनका ये पुस्तक संग्रह कारनामा पाठकों को
सोचने पर भी विवश करेगा और प्रफुल्लित भी करेगा। पुनः शलभ जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हालांकि उनके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ये नवीनतम काव्य संग्रह है। एक इंजीनियर कविता लिखे, इससे बड़ी स्वागत योग्य एक बात क्या हो सकती है। पुनः मैं शलभ जी को बधाई देता हूँ। राजेश जी की नवीनतम 16वीं साहित्यिक कृति कारनामा का लोकार्पण मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल चतुर्वेदी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुविख्यात कवि साहित्य शिरोमणि श्री उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया। सुनते हैं पुस्तक और कृतिकार पर दोनों के विचार। श्री राजेश शलभ एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वो एक तरफ संगीतकार हैं, दूसरी तरफ समाज सेवक हैं, लेखक हैं, कवि हैं और उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की है क्योंकि वो बहुत अच्छे आयोजक हैं। ये जो प्रस्तुत पुस्तक है कारनामा, ये इसमें जो कुंडलियाँ हैं इनका संग्रह है। इन कुंडलियों की विशेषता है इनके शीर्षक। हर कुंडली के नाम के पीछे आप पाएंगे कि कार आता है, तो जहाँ भी आप देखें आप कार पाएंगे। ये इनका 16वां काव्य संग्रह है। कविता एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है जो कि आदमी को अपनी ओर खींच लेता है, उसके हृदय को एक तरह से अपने में बांध लेता है। तो यही शायद प्रभाव रहा होगा जिसने कि शलभ जी को कविता लिखने को विवश किया। और अपना क्योंकि इनका स्वभाव हास्य व्यंग का है तो इन्होंने हास्य व्यंग रचनाएँ की। लेकिन इनके हास्य की भी एक विशेषता है। इनके हास्य को अगर आप पढ़ेंगे, इन पुस्तकों को पढ़ेंगे या कारनामा को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हास्य में कहीं फूहड़पना नहीं है। ये हास्य एक बहुत शिष्ट, शालीन और संयत हास्य है। इसमें सरल भाषा, संयत भाषा और सहज भाषा में लिखी गई कुंडलियाँ हैं। और ये कुंडली एक ऐसा छंद है जो अनुशासन मांगता है। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहने में कि शलभ जी ने इस अनुशासन को पूरी तरह से निभाया है। उसमें कहीं लोच नहीं है, कहीं कोई कमजोरी नहीं है और इस छंद का पूरा अनुपालन हुआ है। इन्होंने जो काका हाथरसी को ये समर्पित किया है, जो इसके पहले एक संग्रह है सारे गामा पा में देश के सुविख्यात हास्य कवियों का योगदान है। जैसे माणिक वर्मा, प्रदीप चौबे या गुरु सक्सेना, तो सूर्य कुमार पांडे जी की और शलभ जी की तथा इन बहुत चुनिंदा कविताएं हैं उसमें। और इनका संयोजन और संपादन हमारे मित्र श्याम मिश्र ने किया। तो मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि वो भी एक अनूठा संग्रह है। और फिर यहाँ तो शलभ जी ने कारनामा में वाकई कारनामा दिखाया है और अपनी ऐसी कविताएं दी हैं उसमें जिनमें अभिनव प्रयोग है, जो कि साहित्य का एक अनिवार्य अंग है। अगर आप साहित्य में सृजन करते हैं तो आपको कुछ न कुछ प्रयोग तो करना पड़ता है, कुछ न कुछ नया तो देना पड़ता है। मैंने इसकी भूमिका लिखी थी और कारनामा की, और उसमें एक भी कुंडली का जिक्र नहीं किया था। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि कुछ कुंडलियाँ पढ़ने लायक हैं। आपको एक कुंडली विशेष करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वो है जानकार। अब देखिए, जानकार में भी कार है, अंत में कार है। हरफन मौला जीव है, सब विषयों का ज्ञान, जो रखे उस व्यक्ति को जानकार तू जान। जानकार तू जान, परम ज्ञानी विज्ञानी, राजनीति में जिसका मिले न कोई सानी। सबको बांटे ज्ञान, सभी को जिसने तौला, ऐसे जानकार की जय हो वो अरफन मौला। एक और बात है
कि जहाँ इनको लगा कि ये कुछ कोट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं जो कि शायद पाठक को दिक्कत हो, तो वहाँ पूरा संदर्भ इन्होंने उसका दिया है। तो ये एक और इस पुस्तक की खासियत है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ये कारनामा का विमोचन हो रहा है इसलिए, और ये अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं शलभ जी का धन्यवाद। वैसे तो मैं शलभ जी को बहुत दिनों से जानता हूँ और उनकी बहुमुखी प्रतिभा से परिचित हूँ, पर उनकी इस नई पुस्तक कारनामा में उनके नए नए कारनामों का पता चला। पहली बात तो यह है कि उन्होंने इस किताब से सिद्ध कर दिया कि जो कविता के दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है, वो दोनों में पारंगत है। उन्होंने पहले कुंडली छंद का बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन भी किया और उसके बाद छंद लिखना शुरू किया। कुंडली एक विशेष प्रकार का छंद है, तो उसमें उन्होंने वो सार्थकता और सफलता प्राप्त की है जो उसके रचयिता थे गिरधर, कहीं गिरधर कविराय कुंडली उन्होंने शुरू की थी। मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया है कि बच्ची ने कैसे कार एक शब्द का इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने कितने कार निकाल दी, 50 कार निकाल दिए। लेकिन राजेश जी ने जो एक कार वो भूल गए और वो था चमत्कार, लेकिन उन्होंने इस किताब में वो चमत्कार करके स्वयं दिखा दिया, इसलिए वो भूले भी नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब मैं उनका एक वो पढ़ रहा था चित्रकार, तो उन्होंने ओशो की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी को पूरा उसमें चित्रायित भी किया और उस पर कविता भी लिखी और उसके साथ एक संदेश भी दिया कि जब कोई काम आदमी करे तो दत्तचित्त होकर करे, पूरी उसमें डूब के करे, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो इस किताब को पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी राजेश जी से बहुत उम्मीद की जा सकती है कि आगे उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आएंगी। मैं उनको जीवन में सफलता की कामना करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जो उन्होंने अध्ययन और मनन किया है उसका लाभ समाज को मिले। मैं उनको सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। कारनामा का प्रकाशन हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। संस्थान के प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ साहित्यकार एवं भारत सरकार की केंद्रीय भाषा समिति के सदस्य डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल ने प्रकाशन के पूर्व कारनामा का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने बीज वक्तव्य में अपनी बातें उन्होंने कुछ यूं कहीं। एक समय था जब हास्य व्यंग छांदस रूप में लिखा जाता था। धीरे धीरे कविताएं छंद से मुक्त होकर मुक्त छंद में लिखी जाने लगी। हास्य व्यंग पर भी इस मुक्त छंद का प्रभाव आना स्वाभाविक था, आया। लेकिन धीरे धीरे हास्य व्यंग में चुटकुलों का प्रभाव बहुत अधिक हो गया। यहाँ तक कि वाचिक परंपरा के सबसे बड़े मंच कवि सम्मेलन में भी चुटकुले सुनाकर जनता का मनोरंजन किया जाने लगा। लेकिन ये विशिष्ट कृति कारनामा अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। गिरधर कविराय की कुंडलियां हमारी चेतना में आज भी जीवंत हैं। कारनामा इस ही छंद में लिखा गया है और सलाहकार से लेकर पक्षकार और पत्रकार तक जितने प्रकार हो सकते हैं सभी को और सभी की प्रवृत्तियों को, सभी की आदतों को कुंडलियां छंद में राजेश शलभ ने प्रस्तुत किया है
ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। एक विशिष्ट बात और भी है कि ये कृति हास्य सम्राट काका हाथरसी जी को समर्पित की गई है। राजेश श्रव भविष्य में भी इस प्रकार के कारनामे अंजाम देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है लोकार्पित कृति के रचनाकार श्री राजेश अरोड़ा शलभ से रूबरू होने का। तो चलिए देखते हैं कि कारनामा से आज किन किन कारों का चयन किया है उन्होंने आपके लिए। आज के जमाने में जो सबसे अव्वल कार है वो है चाटुकार। तो उस पर मैं एक कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा कि पुरस्कार के नाम पर भाई कवियन की भीड़, पुरस्कार के नाम पर भाई कवियन की भीड़, चाटुकार चमचम चखें प्रतिभा पावे पीर। चाटुकार चमचम चखें प्रतिभा पावे पीर, प्रतिभा पावे पीर व्यर्थ श्रम करते भाई, प्रतिभा पावे पीर व्यर्थ श्रम करते भाई, बिना परिश्रम चाटुकार ने भगी मलाई, बिना परिश्रम चाटुकार ने भगी मलाई। और धन्य धन्य दुनिया में कर्तव्य चाटुकार के, धन्य धन्य दुनिया में कर्तव्य चाटुकार के, हैं सम्मानित सदा विजेता पुरस्कार के, हैं सम्मानित सदा विजेता पुरस्कार के, पुरस्कार के नाम पर भाई कवियन की भीड़। मित्रों, एक और कार है जो कि कहने को तो बेकार है लेकिन कार से तो जुड़ा ही हुआ है। तो इस कार का मैं यहाँ पर इस बेकार का उल्लेख करता हूं कि श्रेणी में तो कार की, श्रेणी में तो कार की है ही है, लेकिन श्रेणी में तो कार की फिर भी है बेकार, श्रेणी में तो कार की फिर भी है बेकार, जगह जगह चप्पल घिसे ढूंढ रहा रोजगार। ये एक समस्या प्रधान है। जगह जगह चप्पल घिसे ढूंढ रहा रोजगार, ढूंढ रहा रोजगार, पढ़े में लाखों लागे, पढ़ने में तो लाखों लग जाते हैं, ढूंढ रहा रोजगार, पढ़े में लाखों लागे, नहीं नौकरी मिली थक गए भागे भागे, नहीं नौकरी मिली थक गए भागे भागे। उस पर भी लोग ताना मारते हैं, ताना मारे लोग कहते हैं डूब जा त्रिवेणी में, ताना मारे लोग डूब जा त्रिवेणी में, अब तक पड़ा हुआ बेकारों की श्रेणी में, अब तक पड़ा हुआ बेकारों की श्रेणी में। तो बेकारों की फौज है भारत में श्रीमान, बेकारों की फौज है भारत में श्रीमान, सरकारों के पास भी इसका नहीं निदान, सरकारों के पास भी इसका नहीं निदान, इसका नहीं निदान, चला दी नई योजना और इसका त्वरित निदान तुझे ही स्वयं खोजना, इसका त्वरित निदान तुझे ही स्वयं खोजना। तो मेरा अंतिम सुझाव है, 2 पंक्तियों में देखिएगा मेरा क्या सुझाव है इस समाधान का, कि शिक्षा जोड़ो रोजगार से, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, शिक्षा जोड़ो रोजगार से बेचारों की, तभी समस्या हो समाप्त इन बेकारों की, तभी समस्या हो समाप्त इन बेकारों की, तभी समस्या हो समाप्त इन बेकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। कारनामा से अपनी साहित्यिक क्षमता का कारनामा दिखाने वाले राजेश जी ने देश में कवि सम्मेलनी मंचों पर देश विदेश के ख्यात प्राप्त आज के लगभग सभी शीर्ष हास्य व्यंग कवियों के साथ मंच साझा किया है। तो आइए सुनते हैं सुविख्यात हास्य व्यंग कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर, श्री सूर्य कुमार पांडे, श्री सुरेश अवस्थी सहित अन्य कवियों से राजेश जी और कारनामा के बारे में उनके प्रबुद्ध विचार। श्री राजेश अरोड़ा शलभ जी को उनकी 16वीं पुस्तक के लोकार्पण पर बधाई देता हूँ। ये लोकार्पण है, ये नया कारनामा उन्होंने किया है, 16वां कारनामा है पुस्तकों की दुनिया में। तो मैं इस षोडशी पुस्तक का अभिनंदन करता हूँ और इस कारनामे पर बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने अनेक प्रकार के कार इसमें प्रकार प्रकार के छांटे ढूंढे हैं। एक अभियंता है मूलतः, तो वो कहीं गोलाकार, कहीं वर्गाकार, कहीं आयताकार, ज्यामितिक ढंग से निर्मिति के अभ्यासी हैं। तो इस आभासी दुनिया में वो लेके आ रहे हैं आज के फेसबुक के बारे में, ट्विटर के बारे में, और अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के कारों का अभिनंदन करते हुए, जिसमें मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाकार, साहित्यकार, व्यंग्यकार, गीतकार,
जो उनके रूप हैं और जो उनके सामने दुनिया अपने नाना प्रकार दिखाती है, वहाँ ये कारनामा दिखाने लगते हैं। आज बहुत अधिक बोलने का अवसर नहीं है क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। आदरणीय गोपाल जी ने बड़ी अच्छी भूमिका इनकी पुस्तक की लिखी है, उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको इस आभासी मंच पर जोड़ने के लिए बधाई देता हूँ। बधाई एक बार फिर से इस शब्दों के शिल्पी नियंता को, अभियंता को नहीं, शब्दों के नियंता को, क्योंकि ये कहीं की सामग्री कहीं नहीं लगाते हैं, अपने मन से। हिंदी कविता में प्रतिभा को लेकर प्रायः दो शब्दों का विशेष उल्लेख मिलता है, एक कार्य इत्री प्रतिभा और दूसरी भाव इत्री प्रतिभा। कार्य इत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि रचना करता है और भाव इत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर पाठक उसके भाव को समझता है। कविवर राजेश अरोरा शलभ दोनों ही प्रतिभाओं के धनी हैं। इस कार्यत्री प्रतिभा का ही प्रतिफल है उनकी यह पुस्तक जो मेरे हाथों में है, कारनामा। इसे हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर ने प्रकाशित किया है। कारनामा भले ही अपने नाम से कोई और अर्थ ध्वनि दे, लेकिन यह एक बड़े कवि शलभ का चमत्कार ही कहा जाएगा कि उन्होंने कार शब्द पर पूर्ण होने वाले लगभग 70 से अधिक शब्दों से 131 पृष्ठों के आकार में 300 से अधिक कुंडलियों में सलाहकार से लेकर सृष्टिकार तक प्रकार प्रकार के चरित्रों को हास्य व्यंग्य कविता और व्यंग्य विनोद में अंगीकार किया है। मेरा मानना है कि हर रचनाकार अपनी लेखनी से नए नए आविष्कार करता है। कारनामा में भी काव्य चमत्कार तो है ही। हिंदी हास्य कविता के व्यापक संसार और परंपरा के भंडार को कृतिकार ने सहज ही सत्कार स्वीकार किया है। कारनामा में शलभ जी का हलफनामा तो विशेष रूप से पठनीय है, जिसमें उन्होंने कुंडलिया छंद की विस्तृत व्याख्या की है और साथ ही श्रद्धेय गोपाल चतुर्वेदी की भूमिका भी, जिन्होंने कारनामा को नया और अभिनव प्रयास बताया है। कारनामा जैसी अनुपम और अभिनव प्रयोग और हास्य बिंब वाली इस कृति के लिए मैं कवि पुंगव राजेश अरोरा शलभ को बधाई का हार भेंट करते हुए साहित्य में उनके इस उपकार के प्रति उन्हीं की एक कुंडलिया में से एक अंश से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अच्छा काम करो सदा होगी जय जयकार, बुरे काम को पर सदा मिलती है धिक्कार। कह राजिस कविराय कारनामा यह सच्चा, कह राजिस कविराय कारनामा यह सच्चा, सत्कर्मों का मिले नतीजा हरदम अच्छा, सत्कर्मों का मिले नतीजा हरदम अच्छा। नमस्कार। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि मेरे मित्र श्री राजेश अरोड़ा शलभ जी की एक व्यंग्य कृति कारनामा प्रकाशित हुई है और शीघ्र ही उसका लोकार्पण होने जा रहा है। मेरा मानना है कि व्यंग्य विसंगतियों से जन्मता है और व्यंग्यकार उन विसंगतियों के प्रति सावधान करते हुए अपने पाठकों को, श्रोताओं को उसके समाधान भी सुझाता है। राजेश अरोड़ा शलभ जी एक ऐसे सिद्ध प्रसिद्ध शिष्ट विशिष्ट व्यंग्यकार हैं जो अपनी रचनाओं में लोगों को मनोरंजित तो करते ही हैं, एक समाधान भी देते हैं। मैंने उन्हें बहुत सुना है, मैंने उन्हें पढ़ा भी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये पुस्तक कारनामा ये पुस्तक जिसका शीर्षक ही इतना सुंदर है लोकप्रिय हो और जन जन तक पहुंचकर अपनी एक भूमिका को सार्थक रूप से अदा करे। बहुत प्यार मिले पुस्तक को, दुलार मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। श्री शलभ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हूँ। सन 68 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके बाद से वो लगातार हर दूसरे तीसरे साल एक नई पुस्तक पाठकों के हाथ में लाते रहे।
राजेश जी साहित्य में ही नहीं, संगीत, कला सब में अपने हस्ताक्षर प्रदान करते रहे। हिंदी कविता में उन्होंने छंद, सवैया, छड़िकाएं सब विधा में इन्होंने खूब लिखा है। भारत में ही नहीं, देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी, जैसे कि अमेरिका, कंबोडिया, थाईलैंड एवं वियतनाम आदि देशों में भी ये हिंदी साहित्य का परचम लहराते रहे। मैं उनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ और उन्हें और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे लंबी उम्र तक जिए और हिंदी साहित्य की सेवा करें। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। मैं एक बार पुनः उन्हें बधाई देते हुए राजेश अरोड़ा शलभ जी का ये 15वीं पुस्तक के बाद 16वां संस्कार पुस्तक के रूप में है और पुस्तक का नाम है कारनामा। शिष्ट हास्य, शालीन हास्य और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करना ये विशेषता है शलभ जी की। पहले भी 15 पुस्तकें जिस सफलता को प्राप्त हुई हैं, इस पुस्तक में उन्होंने कुंडली छंद में व्यंग के माध्यम से हास्य पैदा करने की कोशिश की है। व्यंगकार, हास्यकार, कलाकार और क्या कहें कितने प्रकार के कार्य इसमें आए हैं। आप सबको मैं इस बात की अपेक्षा पालते हुए संदेश देता हूं कि ये पुस्तक आप पढ़ें और ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। खुद पढ़ें, मित्रों को पढ़वाएं। पुस्तक के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े भाई राजेश अरोड़ा शलभ जी की किताब, नई किताब कारनामा के विमोचन के अवसर पर, लोकार्पण के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। राजेश अरोड़ा शलभ जी का नाम हिंदी साहित्य और व्यंग विधा में अपरिचित नहीं है। एक अच्छे कवि, व्यंगकार, संयोजक और सबको जोड़कर रखने वाले बिंब कला केंद्र के द्वारा विभिन्न बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले राजेश अरोड़ा जी का लेखन बहुआयामी है। मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इनकी किताब के लिए शेर पढ़ता हूं कि लम्हा लम्हा हिसाब रखिए, ख्याल अपना जनाब रखिए, और जाने कब आए क़यामत, कब्र में भी किताब रखिए। ये किताब हमेशा रहती हैं, ये किताब इनकी हमेशा लोग पढ़ें, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लब्ध प्रतिष्ठित हास्य कवि भाई राजेश अरोड़ा शलभ जी की कृति कारनामा बहुत जल्दी ही प्रकाशित होने जा रही है और इसका विमोचन भी होने जा रहा है। मैं शलभ जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, उनकी कृतियों का बड़ा ही प्रशंसक रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पाठकों को ये कृति बहुत ही अच्छी और आनंददायक और मनोरंजन प्रतीत होगी। बहुत बहुत उनको साधुवाद, शुभकामनाएं। कारनामा में राजेश जी ने कुंडलियां छंद का अभिनव प्रयोग किया है। इसमें 70 विषयों पर 300 से अधिक कुंडली छंद हैं। आइए सुनते हैं कि प्रयागराज हिंदी संस्थान के अध्यक्ष और अति सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, बिहार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला मंच उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेश दिवाकर कारनामा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शती वर्ष में देश भर से चुने गए
100 विद्वानों में से एक, जिन्हें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने शताब्दी सम्मान से विभूषित किया। आदरणीय कवि डॉक्टर राजेश शलभ जी, जो हास्य और व्यंग्य के बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और स्तुत्य कवि हैं। उनका एक नया संग्रह हास्य काव्य का, व्यंग्य काव्य का आया है कारनामा नाम से। यह हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता और परितोष की बात है। मैं कवि को बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं मानता हूं कि हास्य और व्यंग्य साहित्य की कठिनतम विधाओं में से एक है और शलभ जी एक बहुत ही समर्थ, कवित्व शक्ति से संपन्न और बहुत ही प्रतिभाशाली कवि हैं। और मुझे लगता है कि यह पुस्तक जो बड़ा ही अपने एक प्रकार से एक अद्भुत है। इसमें उन्होंने कार की चर्चा की है और कार में साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं, फनकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं, आदि आदि बहुत सारे कार हैं और एक बहुत ही मूल्यवान संग्रह में मैं इसे मानता हूँ और पाठक इससे लाभान्वित होंगे। इनमें कहीं भी फुहड़ता नहीं है, बल्कि बहुत ही मधुर छंद है। कुंडलिया छंद में एक कवि ने लिखा है जो इस छंद के बहुत ही बहुआयामी साहित्य प्रतिभा के साहित्यकार। पिछले वर्ष एक विदेश यात्रा में वो हमारे साथ गए थे। यूरोप की वो यात्रा थी। बस में सफ़र करते हुए उनकी काव्य प्रतिभा का, उनकी बहुआयामी योग्यता का एहसास हुआ। इतने सुंदर गीत और इतने मधुर कंठ से जब उन्हें गाए तो हम लोग सब आश्चर्यचकित रह गए। 10-11 दिन के उस विश्व की यात्रा में जब उनसे बात हुई तब उनके व्यक्तित्व का पता चला कि वो कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं और प्रमुख रूप से वो हास्य व्यंग्य के कवि हैं। अब इसी कोटि में एक इंजीनियर रहते हुए हास्य व्यंग्य की रचनाएं करना, कविताएं रचना, ये एक अलग ही प्रकार का अनुभव है। अभी उनकी कई कृतियां निकल चुकी हैं, लेकिन इसी क्रम में कारनामा शीर्षक से उनकी सद्य प्रकाशित कृति मुझे प्राप्त हुई है। इसका जो पुस्तक का शीर्षक है कारनामा, यही अपने में आश्चर्यचकित करने वाला। क्या सोच है राजेश शर्मा शलभ की कि उन्होंने कारनामा को चुना। कारनामा अपने में बड़ा प्रतीकात्मक है। उसमें साहूकार, व्यंगकार, कहानीकार, चाटुकार, जितने भी कार शब्दों में लगे हुए हैं उन सारे कारों को चुनकर उन्होंने कुंडली परख छंद में हास्य व्यंग्य की रचनाओं में उनकी प्रस्तुति की है, जो बहुत ही न केवल आनंदवर्धक है बल्कि पूर्णतः मनोरंजित है और ये एक उल्लेखनीय काव्य कृति है। इस कृति की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं ऐसे असाधारण प्रतिभा के धनी श्री राजेश शलभ को उनके इस काव्य सृजनात्मक कृति के लिए बहुत बहुत ही बधाई और शुभकामना देता हूँ। वो निरंतर साहित्य के क्षेत्र में प्रगति करते रहें, स्वस्थ सानंद रहें और इसी प्रकार से सृजन करते रहें। बहुत बहुत बधाई भाई शलभ जी। बहुत खुशी की बात है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय राजेश अरोरा शलभ जी की सद्य प्रकाशित कृति मेरे हाथ में है। यह कृति कुंडलिया छंदों पर आधारित है। इसमें 300 कुंडलिया छंद हैं। ये किताब आज ही मुझे मिली है। बहुत खुशी हुई इस किताब को देख करके। दिन भर इससे जुड़ा रहा, इसको पढ़ा, देखा और ये जो कृति है बहुत ही बहुमूल्य साबित होगी साहित्य जगत के लिए। वैसे तो शलभ जी ने तमाम विधाओं में साहित्य सृजन किया है। गद्य में भी आप पारंगत हैं और वैसे ही पद्य में और पद्य की तमाम विधाओं में। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपकी गज़ल की किताब गज़ल संग्रह पढ़ा। ऐसा लगता जैसे आप गज़ल के ही, आपकी विधा गज़ल ही हो। और इसके बाद अभी हमने आज दिन में इनकी ये कृति जो सद्य प्रकाशित है कुंडलिया छंदों पे आधारित है, जो कि आपने हास्य सम्राट, कुंडलियों के सम्राट काका हाथरसी जी को समर्पित की है।
वो मेरे पास है, मेरे हाथों में है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपकी और कृतियाँ सराही गईं, आपने तमाम कृतियाँ लिखी हैं और उनकी बहुत सराहना हुई है, चाहे वो गद्य में रही हो चाहे पद्य में रही हो। आपने जो सबसे पहले आपकी मैंने कृति पढ़ी वो श्रृंगार के गीतों वाली थी, बहुत अच्छे गीत लिखे उसमें आपने, और वैसे ही गज़ल बहुत अच्छी लिखी और उससे भी अच्छी ये कुंडलियाँ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे पाठक सराहेंगे, अपने दिल में संजोएंगे और साहित्य में ये एक अमूल्य स्थान रखेगी, एक बड़ा स्थान रखेगी, कालजयी स्थान रखेगी। बहुत बहुत बधाई राजेश अरोरा शलभ जी। श्री राजेश अरोरा शलभ विलक्षण प्रतिभा के धनी एक अद्भुत इंसान है। कौन कहेगा कि पेशे से इंजीनियर हैं? और एक बात और है, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता। साहित्य में गले तक डूबे हुए हैं, हास्य व्यंग्य इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। 15 संग्रह आ चुके हैं, 16वां ये सब हम सब लोग पढ़ रहे हैं, पूरा देश पढ़ रहा है। सबसे जो अच्छी बात इनकी है वो ये है कि ये अद्भुत आयोजक हैं। जो उत्सव धर्मिता इनके अंदर है वो बहुत प्रशंसनीय है। यानी इस उम्र में भी, अब उम्र जो भी हो, उम्र का अंदाज तो आप लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ये आयोजन लगातार करते रहते हैं, चाहे नाटक से संबंधित आयोजन हो या कोई परिचर्चा हो। तो अद्भुत व्यक्ति हैं ये, और गायक बहुत अच्छे हैं, कवि उच्च कोटि के हैं। कभी लखनऊ रहते हैं, कभी बेंगलोर रहते हैं, लेकिन जहां रहते हैं इनके इर्द गिर्द रौनक रहती है। अब आप देखिए, आज 10 जुलाई को मैं ये वीडियो इनके लिए बना रहा हूं और आज के अखबार में 2 खास बातें हैं। पहला, वो कानपुर वाला विकास दुबे मार दिया गया, और दूसरा, लखनऊ में साहूकारों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। अब केवल 12 साहूकार लखनऊ में बचे हैं, और इनको इस विषय में पहले से ज्ञान था, इनको इन दोनों बातों का। इन्होंने इस बारे में पहले ही कुंडली लिख दी। ये लिखते हैं कि क्राइम के संसार में हुआ इजाफा जान, क्राइम के संसार में हुआ इजाफा जान, सोच समझ कर चला कर ऐ भोले इंसान, ऐ भोले इंसान, ठगी से प्रभो बचाना, साहूकार के रूप हुए इस युग में नाना, खड़े हुए हैं क्रिमिनल लड़के बाहर जिम के, हैं साइबर एक्सपर्ट अनुभवी हर क्राइम के। तो गजब हैं राजेश अरोरा शलभ जी, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरा लखनऊ इन पर नाज करता है। राजेश जी, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार आप साहित्य रचते रहें और हम लोगों के संपर्क में रहें। आपको बहुत सी शुभकामनाएं। राजेश जी कविता मंच के साथ रेडियो, दूरदर्शन और रंगमंच से भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। वे आकाशवाणी के अनुमोदित गायक हैं, दूरदर्शन के कलाकार एवं रंगकर्म में अपने अभिनय, निर्देशन तथा नाट्य लेखन में अपनी प्रतिभा की सफल छाप छोड़ चुके हैं। उनके संबंधों की डोर बॉलीवुड और फिल्म उद्योग से भी जुड़ी हुई है। तो आइए सुनते हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध नवकेतन प्रोडक्शंस के निर्माता निर्देशक श्री केतन आनंद, फिल्म अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक व लेखक कलाभूषण डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल, मुंबई के मशहूर गज़ल गायक उस्ताद राजकुमार रिजवी, मुंबई दूरदर्शन की वरिष्ठ अधिकारी, कवियत्री एवं होस्ट डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, लखनऊ दूरदर्शन के पूर्व निदेशक डॉक्टर सतीश ग्रोवर एवं लखनऊ के ही मशहूर FM रेडियो एंकर श्री विवेक श्रीवास्तव कारनामा और उससे कृतिकार राजेश जी के बारे में क्या कह रहे हैं। मेरे अभिन्न मित्र राजेश अरोरा शलभ जी की 16वीं हास्यव्यंग्य की पुस्तक आ रही है, कारनामा। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजेश अरोड़ा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे सिर्फ हास्यव्यंग्यकार ही नहीं हैं, एक बहुत अच्छे गायक हैं, एक्टर हैं, आयोजक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशन से इंजीनियर हैं। मैं इनकी कई पुस्तकों के विमोचन का साक्षी रहा हूँ।
इनकी रचनाएं सिर्फ गुदगुदाती ही नहीं हैं, हंसाती हैं, ठहाके भी लगाती हैं। इनकी ये जो पुस्तक कारनामा आ रही है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें उन 300 लोगों की कुंडलियाँ बाँची गई हैं जिनके नाम के अंत में कार आता है, जैसे साहूकार, व्यंगकार, कलाकार, चित्रकार, चाटुकार वगैरह वगैरह। मैं इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राजेश जी इसी तरीके से लिखते रहें और अपने पाठकों का मनोरंजन करते रहें। भाई राजेश अरोड़ा जी, भाई आपको अपने नए कारनामे के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये कोई आपका नया कारनामा नहीं है। ऐसे कारनामे तो हम वर्षों से देखते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो आपने ये जो कुंडलिनियों के सहारे हास्य जगत में एक मैं नई तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पुरानी विधा को पुनर्जीवित किया है, उसके लिए भी आपको साधुवाद है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि गिरधर राय की कुंडलिनियों के बाद आपने ही इतना बड़ा आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा इस समकालीन समय में कुंडलिनी जैसे पुराने छंद को दी है। ये बहुत काफ़ी बड़ी बात है। जब शुरू में तो मैं सोचता था कि आपका उपनाम शलभ है, आप शायद वीर रस के कवि होंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हास्य रस में भी आपने वीरत्व जैसा, चंद्रवरदाई जैसा काम किया है। आपको बार बार मेरी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राजेश अरोड़ा शलभ साहब की नई किताब कारनामा, बहुत ही सुंदर नाम है। ये अभी अभी रिलीज़ हुई है। बहुत सुंदर कविताएं हैं, मैं तो उनको पढ़ता रहता हूँ, गाया भी है मैंने। तो आप पढ़िए, अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, और बहुत सुंदर लिखा है, ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलेश, मुंबई से। राजेश शलभ जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम ही होगा। अभी हाल में राजेश जी के गीत कोरोना से जो संबंधित रहा, उसे विश्व स्तर पे बहुत सारी प्रशंसा मिली। अब वे लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में कारनामा। एक अनुपम कृति है कारनामा। पेशे से राजेश जी इंजीनियर हैं, मगर उनके काम बाप रे बाप, जितना भी कहूँ बहुत ही कम होगा। वे कहते हैं, करते हैं साकार हम काका कवि का प्यार, करते हैं साकार हम काका कवि का प्यार, छंद कुंडली का कर चहु दिशि बृहद प्रचार। वाह 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 राजेश जी, कितना अद्भुत काम कर रहे हैं आप। मैं चाहती हूँ आपके इस कारनामे की खुशबू पूरे विश्व में फैले, आपको खूब सारा यश मिले इन्हीं शब्दों और भावनाओं के साथ। मैं डॉक्टर शैलेश, मुंबई से। अभी जिंदगी में फसाने बहुत हैं, अभी जिंदगी में फसाने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। और उन्हीं खजानों में से एक रत्न है श्री राजेश अरोड़ा शलभ जी। शलभ जिस तरह से दिए की लौ से अपना प्यार कभी भी भुला नहीं पाता और उसी लौ में कुर्बान होता रहता है, ठीक उसी तरह से श्री अरोड़ा जी अपने साहित्य, संगीत, नाटक और तमाम सी ऐसी जो विधाएं हैं, कलाओं की विधाएं हैं, उसमें अपना तन मन धन सब समर्पित करते रहे हैं। आपने उनके बहुत से साहित्य संग्रह पढ़े होंगे, जी हाँ, और उनको बहुत सराहना भी मिली। और अब आपके हाथों में आने को बेताब है एक बहुत ही मजेदार कारनामा। कारनामा किताब आपको बहुत बहुत आनंदित करने वाली है। आपके हाथों में आने को बेताब पुस्तक कारनामा, और जिसके लिए मैं श्री शलभ जी को, श्री अरोड़ा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये पुस्तक, इसको खूब सराहना मिले और अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ें और मजा लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं अरोड़ा जी, बहुत बढ़िया कारनामा। और अब बात करते हैं राजेश जी के प्रोफेशन और समाज सेवा में उनके निस्वार्थ समर्पण की। प्रोफेशन से तो राजेश जी एक सफल इंजीनियर और प्रोफेसर रहे हैं, परंतु उसके साथ ही वे एक कर्मयोगी भी हैं।
राजेश जी ने पहली पुस्तक वर्ष 1968 में लिखी थी। तब से अब तक उनकी 16 पुस्तकें, 4 संकलन एवं गीत गज़ल के एल्बम तथा इंटरनेट पर लगभग 3000 ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियां उपलब्ध हैं। उनके द्वारा वर्ष 1980 में स्थापित उत्तर प्रदेश की प्रमुख साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं समाजसेवी संस्था बिम कला केंद्र उनके नेतृत्व में अपनी स्थापना के 40 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर चुकी है। जाहिर है इस सब के चलते उनके सहकर्मियों, समाजसेवी मित्रों और शिवचिंतकों का दायरा काफ़ी बड़ा होगा। तो आइए सुनते हैं पुस्तक के लोकार्पण के अंतिम चरण में उनके विविध आयामों से जुड़े हुए विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली मित्रों के संदेश। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में हमारे हर दिल अजीज शायर, कवि, लेखक, व्यंग्यकार, साहित्यकार और गायक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजेश अरोड़ा शलभ जी अपनी लेखनी में व्यस्त हैं। उनकी 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अब उनकी नवीनतम कृति कारनामा प्रकाशित हुई है, जिसका लोकार्पण 14 जुलाई को होना है। हर्ष का विषय ये भी है कि उस दिन राजेश अरोड़ा शलभ जी का जन्म दिवस भी है। मैं उनको और उनकी नवीनतम कृति कारनामा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ। माँ सरस्वती की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। वो इसी तरह के सराहनीय लेखनी से लोगों को सराबोर करते रहें और ऐसे ही हसीन कारनामे हमेशा करते रहें। शुभाशीष, शुभकामनाएं। पद्मा गिदवानी। हमें जानकर ये बहुत खुशी हुई है कि राजेश अरोड़ा जी की नई पुस्तक कारनामा बहुत जल्दी हम सबके हाथ में आने वाली है। राजेश अरोड़ा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम दोनों का प्रोफेशन एक है और हम लोग एक ही विभाग में कार्यरत रहे हैं। उसके इतर वो भी कलाकार हैं और मैं भी कलाकार हूं। ये बात अलग है कि राजेश अरोड़ा जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हैं, चाहे वो अभिनय हो, गायन हो, संगीत हो, गीत हो और हास्य व्यंग के तो जाने माने कवि हैं आप। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और जो उनकी ये नई पुस्तक है कारनामा, ये तो अद्भुत होगी, क्योंकि इसमें जो रचनाएं हैं वो जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनके नाम के अंत में कार लगा होता है, जैसे कलाकार, साहित्यकार, व्यंगकार, मूर्तिकार, चित्रकार, स्वर्णकार, साहूकार आदि। इन सब की गतिविधियों पर कुंडली विधा में हास्य व्यंग है। बहुत रोचक होगा इनको पढ़ना। मैं राजेश अरोड़ा जी की इस नई पुस्तक कारनामा के लोकार्पण पर उनको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदाब, मैं नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला अपने गरीब खाने शीश महल से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे दोस्त जनाब राजेश अरोड़ा शलभ साहब की 16वीं किताब कारनामा अभी 14 जुलाई को आने वाली है। राजेश अरोड़ा साहब एक बड़े वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। ये कवि हैं, शायर हैं, संगीतकार हैं, एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बिम कला केंद्र के ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी ये जो किताब है, जिसमें ख़ास तौर से व्यंग है, सटायर है और वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत सबक आमोज़ होगा, वो सबको बहुत पसंद आए और इसी तरह से ये कार्रवाई करते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, एक्ट करते रहें, ऑर्गेनाइज करते रहें। मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह से तरक्की करते रहें। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। नया कारनामा किया फिर तुमने राजेश, संग बधाई के मेरा स्वीकारो संदेश। स्वीकारो संदेश, दिनों दिन कलम चलाओ, हास्य व्यंग के नए नए आयाम दिखाओ। रचनाएं नित नई ज्ञान का दीप जलाएं, बने शलभ सब दीप शिखा पर ही मंडराएं।
इन पंक्तियों के साथ हास्य और व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर भाई राजेश अरोरा शलभ के की नई कृति कारनामा के लोकार्पण अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में उनका लेखन साहित्य जगत में नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही आज इस विशिष्ट दिन जो उनका जन्मदिन भी है उस हेतु मैं उनके यशस्वी जीवन और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। प्रणाम। सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। श्री राजेश अरोरा साहब एक सहृदय, विलक्षण और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी है, पर आपका एक विशेष गुण जो मुझे बहुत प्रिय है वो है आपकी ऊर्जा, खास तौर से आपकी मानसिक ऊर्जा। लगता है कि जैसे आप कभी थकते ही नहीं। कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, आपको लगता है नींद में लिखने की आदत है, तभी शायद किताबों की आपने झड़ी लगा रखी। इस समय पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है, त्रस्त है। सब अपनी चिंताओं और तनावों से जूझ रहे हैं, पर ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपने अपनी कल्पना के ताना बाना से ऐसा कारनामा किया है जो वाकई प्रशंसनीय है। आपकी नवीनतम पुस्तक कारनामा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसे ही कारनामा करते रहेंगे और चर्चित रहेंगे। धन्यवाद। पेशे से इंजीनियर और साहित्य के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा के धनी, हास्य और व्यंग और गायन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है इंजीनियर राजेश अरोरा साहब का, जो न केवल हमारे मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के हमारे वरिष्ठ सहपाठी रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं। उनकी नवीनतम कृति कारनामा, जो अब सबके लिए उपलब्ध हो रही है, उस पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमें जल्द ही एक नई इनकी कृति उपलब्ध होगी जो हास्य और व्यंग से पूर्ण होगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं पूनम दमन आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मेरे बड़े भाई राजेश अरोरा शलभ जी, जो कि सदैव से ही मेरी प्रेरणा रहे हैं, उनके द्वारा रचित हास्य व्यंग की 16वीं पुस्तक कारनामा पढ़ने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इसमें 300 कुंडलियाँ हैं, जिसमें उन्होंने चाटुकार, साहूकार से लेकर सलाहकार व सरकार आदि पर बखूबी कटाक्ष किया है। आशा करती हूँ आपको भी भाई राजेश जी का ये कारनामा जरूर पसंद आएगा। मेरी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजेश अरोरा भाई साहब का एक और कारनामा राजेश भाई ने इसमें जो ऑब्जर्वेशन किया है सबका, वो वाकई सराहनीय है, और कुंडलियों के रूप में जो उनकी रचनाएं हैं वो दिल में एक गुदगुदाहट और सोचने पे मजबूर करती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि कारनामा घर घर लोकप्रिय हो और सभी को खूब पसंद आए। मैं तथा मेरा परिवार बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि मेरे छोटे भाई राजेश अरोरा एक इंजीनियर तथा जाने माने हास्य कवि, लेखक, गायक, नाटककार, जो देश विदेश से पुरस्कृत बहुमुखी प्रतिभा का धनी हैं। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से एक पुस्तक का कारनामा लोकार्पित होने जा रही है। वो पुस्तक नहीं, हास्य का खजाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबको पसंद आएगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको उनके कारनामा के विमोचन पे बहुत बहुत बधाई एवं आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य शेयर करें।